अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करें होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जब माँ इतनी नफरत है तो बच्चे कैसे होंगे। डी डायरेक्ट वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मंडल, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज वीडियो निमरा अहमद का है और ये भारत अफगानिस्तान मैच के ऊपर है। कई मेरे दर्शकों ने इस लिंक को भेजा और कहा कि सर आप इसमें पाकिस्तानियों की नफरत देखिए, वो नफरत जो इन्हें हिंदुओं के खिलाफ इनके जहन में बचपन से भरी गई है। उन माओं को देखिए जिन माओं के दिमाग में इतनी नफरत है, वो अपने बच्चों को और क्या सिखाएंगे हिंदुओं के बारे में, भारत के बारे में। तो चलिए देखते हैं वीडियो, और बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो में। कोई भी नहीं जीतेगा। क्यों? किसी एक को तो जीतना है ना। किसका मैच है? इंडिया और अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान जीत जाएगा, ये पक्की बात है। कैसे पता आपको? ये आप ना पूछे, अल्लाह ताला का राज है। बताएं तो सही, आपको कैसे पता? मैंने जो बात कर दी वो सच अल्लाह ने कर देनी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये आपने दुआ दी है या आपको एक पाकिस्तानी इससे ज्यादा और क्या सोचेगा, इससे घटिया और क्या सोचेगा। दुआ कबूल नहीं हुई, अफगानिस्तान हार गया। आप इसमें जबरन हिंदू मुसलमान लेकर आई हैं, जबकि ना अफगानिस्तान को प्रॉब्लम है ना भारत को प्रॉब्लम है। अगर अफगानिस्तान जीत भी जाती ना तो हम भारतीयों को बहुत ज्यादा दुख नहीं है, वो भी हमारी ही टीम है। और अगर भारत जीती है ना तो अफगानियों को भी ज्यादा दुख नहीं है, उनके लिए ठीक है यार, गेम है, कोई बात नहीं, भारत भी उनकी टीम है। हम दोनों भाई भाई जैसे हैं और हम दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है कि तू कैसे जीतेगा तो तू कैसे जीतेगा, नहीं। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की टीम के लिए हमारे दिल में एक बहुत खास जगह है, हम हिंदुस्तानियों के दिल में, और अफगानियों के दिलों में भी हमारी टीम के लिए बहुत एक खास जगह है, हमारे देश के लिए बहुत खास जगह है। और ये सिर्फ टीम की बात नहीं है, ये आप अफगानिस्तान में एक आम बंदे से भी पूछेंगे ना अगर भारत के बारे में, हिंदुओं के बारे में, बहुत अच्छी राय देंगे वो आपको। और अगर यहां के लोगों से आप पूछेंगे, भारतीयों से, अफगानियों के बारे में, वो भी बहुत अच्छी राय देंगे, क्योंकि हम इतिहास से आगे निकल गए हैं। कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जी अफगानियों ने ये किया वो किया और ये लोग अफगानियों से प्यार मोहब्बत करते हैं। अरे भाई, तो एक बात बताओ, जो अब्दाली वो थे वो अफगानी थे लेकिन लुटेरे थे, तो इसका मतलब क्या हो कि पूरे अफगानिस्तान की जनता से हम नफरत करना शुरू कर दे। अब इसका एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान के ऊपर देता हूं। कसाब आया, पाकिस्तानी था, उसने हमारे 150 से ज्यादा लोगों को मारा, तो इसका मतलब हम एक एक पाकिस्तानी से नफरत करना शुरू कर देना, एक एक पाकिस्तानी से बोलेंगे तुमसे तो बहुत नफरत है हमें। सेम थिंग ना। लेकिन बैल बुद्धि है पाकिस्तानी, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। वो तो प्रोवोक करने के लिए कहते हैं कि अच्छा ये तो वही अब्दाली थे, यही गौरी था, इन्होंने तो हिंदुओं को मारा। अरे भाई, तो यही कसाब है, यही पाकिस्तानी फौज है। हमें पाकिस्तानी फौज से नफरत है, हमें उस रेडिकल पाकिस्तानी से नफरत है जो हिंदुओं से नफरत करता है और ये करता है। अफगानिस्तान की जनता हिंदुओं से नफरत नहीं करती, अफगानिस्तान के लोग हिंदुओं से नफरत नहीं करते, हम भी नहीं करते उनसे। हमारे यहां इतने मुसलमान हैं, हम नफरत नहीं करते उनसे। क्यों करें नफरत भाई, वो हमारे यहां के लोग हैं। हाँ, एक आध परसेंट है तो इधर भी है उधर भी है, 100% कोई चीज एक मत नहीं हो सकती ना, है। लेकिन मेजोरिटी तो ऐसी नहीं है ना। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। खैर, मजेदार होने वाला वीडियो देखते रहिए। को कंफर्म पता है? ये दुआ है मेरी उसके साथ। ये दुआ है। हाँ। आपको पता है कल राशिद खान खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा है कि हम पर प्रेशर है काफी ज्यादा इंडिया का, कि वो काफी अच्छा खेलते हैं। अफगानिस्तान जीत जाएगा। अच्छा। आप लोगों को भी नहीं पता, ये अल्लाह ने करना है काम, उसका पता है। मेरे नबी पाक दी उम्मत आल चुहे मुसलमान। अच्छा। ये अल्लाह ने करना है काम। अच्छा, लेकिन यहाँ तो मैं खेलों की बात कर रही हूँ ना, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो जीत जाएगा। इंशाल्लाह वो जीतेगा अफगानिस्तान, ये पक्की बात है। अच्छा, और अगर इंडियन टीम जीत गई फिर? नहीं जीतेगी, चाहे प्रेशर भी हो, लेकिन वो हार जाएगा। अच्छा। इंडिया हारेगा, अच्छा। ये पक्की बात है। वैसे अभी तक वो काफी अच्छे मैच खेलते आए हैं। वो जितने मर्जी अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन मेरी दुआ है उनके साथ। हम भी इंडियन टीम से हार गए थे। क्यों हारे थे आपको पता है?
क्योंकि हम अच्छा नहीं खेले थे, अपने रवैये की वजह से हारे। रवैये की वजह से, बिहेवियर की वजह से। हाँ जी, कैसा रवैया? खलाक अच्छा नहीं रखते, जहाँ भी जाते हैं मोहब्बत से नहीं बात करते, अच्छा। जज्बाती हो जाते। हाँ, उन्होंने बात नहीं करनी थी ना, उन्होंने बल्ला और गेंद उठाकर खेलना था। खेलना था ना, ये जज्बात में आके खेला इन्होंने, हाँ। काम खराब हो गया है। अच्छा। आंदा वास्ते पाकिस्तान की टीम हाँ। सही मैच जीतेगी, अगले जीतेगी। मैच इंशाल्लाह। अगर प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो ही जीतेंगे। मेहनत करेंगे, खूब करेंगे इंशाल्लाह, इनके साथ हमारी दुआएं इंशाल्लाह। तो देखिए, आप दुआएं करते रहे, मैं दुआएं करती रहूं, दुआओं से जब तक अगला बंदा ही काम नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। काम करेंगे, दिल लगा के करेंगे। उनको पता है कि हमारी टीम बाहर निकल गई है, इस वजह तू कि हमारी नैली सी, नैली समझ गए हो बेटा, अब ये नैली नहीं करेंगे क्योंकि उनको धचका लग चुका है। अफगानिस्तान का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो इंडिया पर भारी पड़ सकता है? आपने बोला है अफगानिस्तान आज जीत जाएगा। वो बड़ा खिलाड़ी है, कौन? उसका नाम नहीं आ रहा मुझे। उसका नाम नहीं आ रहा आपको? नहीं, इनको क्रिकेट का जेड भी नहीं पता। इनको सिर्फ पता है कि भारत की टीम हिंदुओं की टीम और अफगानिस्तान की टीम मुसलमानों की टीम है, इसलिए मुसलमान जीतेगा। आप बस इस माइंडसेट को समझिए। मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तानी हर जगह रिलीजन घुसाते हैं, गेम में भी घुसा दिया, क्रिकेट में भी घुसा दिया। इसलिए अब क्या हो रहा है कि आपने रिलीजन घुसा दिया, अब आपके रिलीजन का मजाक बन रहा है। अब आपने ये बात कह दी, अब आपका मजाक उड़ाया जाएगा। तो मैं हर बार जब कहता हूं ना कि आप लोग खुद हैं अपने रिलीजन का मजाक उड़वाने वाले, आप लोग खुद अपने रिलीजन की इंसल्ट करवाते हैं, आप ऐसी बातें करते क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर ये नफरत भरी गई है और आपको लगता है कि अरे ये तो मेरा हक है बोलना है ऐसे। खैर, अपनी अपनी परवरिश है, अपनी अपनी सोच है, और उस परवरिश और उस सोच का नतीजा निकलता है उस कंट्री के डेवलपमेंट पे, उस वहां के लोगों की डेवलपमेंट पे, प्रोग्रेस पे। तो साफ साफ दिख रहा है कहां इंडिया, कहां पाकिस्तान। और अफगानिस्तान भी बढ़िया कर रहा है। मैंने बोला ना, अफगानिस्तान वाले भी कभी नहीं सोचते ऐसे, जबकि वहां पे शरिया लॉ है। वो हमारे लिए नहीं सोचते ऐसा। एक वीडियो दिखा देता हूं, एक इंडियन ब्लॉगर गया था तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा कि दोबारा सुनवा दूं, पाकिस्तान के लोग, कुछ नए लोग देखेंगे तो उनको समझ में बात आएगी। उस बुजुर्ग अफगानी ने क्या कहा था उस इंडियन ब्लॉगर से, सुनिए। हमारा दोस्त भाई हाँ। इंसान हमारा दुश्मन है, उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है, तुम क्यों? आप एक रोड बना लो जहां हम दोनों मिल सकते। हम दोनों मिल सकते हैं, उस तुम मारो, इस तरफ हमको मारता है, इंशाल्लाह दुनिया से गुम करता है। कोशिश करो, तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म को बताओ कि अफगानिस्तान तुम्हारा साथ है, अफगान लोग तन्हा तुम उस तरफ से लड़ाई करो, हमसे इस तरफ ये दुनिया से महव करेगा, ठीक है? तो मैडम, जिसकी आप कह रही हैं ना मुसलमान होने के नाते, तो अफगानिस्तान वाले मुसलमान भी हैं, वो इस्लाम को फॉलो भी करते हैं और वो अपनी प्रोग्रेस पर बिलीव करते हैं। मैं उनकी कई बातों से सहमत नहीं हूं, तालिबान से, जो लड़कियों के साथ कर रहे हैं, बच्चियों के साथ कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, ये वो काम कर रहे हैं, सब रोक रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन वो एक चीज क्लियर है, उनको पाकिस्तान की जात पता है कि पाकिस्तान जो है वो किस कैटेगरी में आता है। कौन है वो? कप्तान है वो? कौन है? बॉलर है? कप्तान है। कप्तान है? हाँ, राशिद खान। राशिद खान बड़ा। अच्छा जी, उसका कितना प्रेशर होगा ये बताएं? बहुत ज्यादा होगा। मसलन कि बेटा उसने जैसे गेम उसने फेंकनी है, वो जीत जाएगा मैच। क्या फेंकनी है? अपनी बॉलर अपनी बॉल फेंकनी है और अफगानिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। राशिद खान भाई, मैडम करें आपकी बॉल्स फेंकनी है, सॉरी, वो थोड़ा मजाक लाने के लिए, मतलब समझ गया ना? ठीक। और इंडियन टीम का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसका प्रेशर अफगानी टीम पर बन सकता है? राशिद खान। इंडियन टीम की बात करी हूँ, इंडिया का कौन सा खिलाड़ी है जिसका प्रेशर बन सकता है अफगानिस्तान? नाम नहीं मैं जानता हूँ बेटा, उसका नाम नहीं जानता हूँ। ठीक है, यानी
आज फतह अफगानिस्तान की होगी? फतह होनी है इंशाल्लाह अफगानिस्तान दी। और अगर इंडिया ने हार जाना है, जितना मर्जी प्रेशर पा ले, इंडिया सुन लो अच्छा कि ताड़ी हार होनी है, ये अल्लाह ने करना है। अच्छा इस बंदी दी दुआ इनदी जुबान विच निकली और पूरी करनी है अल्लाह ने। झूठी जबान है आपकी, झूठी दुआ निकली आपकी। आप अंदर से खुद करप्ट हैं, आप बेईमान हैं, इसलिए आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। आप जुल्म करती होंगी अपनी बहुओं पर, तभी तो, वरना अफगानिस्तान जीत जाती उसकी टीम। और मैं फिर कहता हूं, अफगानिस्तान अगर जीत भी जाती तो मैं खुश होता। हमारी टीम है यार। आप उसमें हिंदू मुसलमान कर रहे हो, ना हम हिंदू हिंदू करते हैं ना वो मुसलमान मुसलमान करते हैं, और हम दोनों बढ़िया से रहते हैं। आज से नहीं है, हजारों साल से है भाई। अफगानिस्तान और हमारा रिलेशन हजारों साल का है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, हमारी किताबों में एक कहानी पढ़ाई जाती है, काबुली वाला, गुरुदेव की लिखी हुई है, रविनाथ की। उस काबुली वाले में काबुली वाला अफगानी होता है। तो हमारे दिलों में जो छाप है ना, बचपन से पढ़ते हैं, और हमारे ऐसी कई पीढ़ियों ने पढ़ी होगी वो कहानी, उसके दिल में एक अफगानी की छाप उसी काबुली वाले की है। वो अब्दाली और गौरी की नहीं है, उस काबुली वाले की है। और उससे पहले चलता हूं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। हमारे महाभारत में वर्णन है, महाभारत जिस टाइम हजारों साल पहले हुई थी, उस समय आज जो कांधार है ना, उसका नाम गांधार हुआ करता था, महाभारत में है। वहां की जो राजकुमारी थी, उनकी शादी हुई थी यहां पर। भारत के जो राजा थे, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, गांधारी वहां की राजकुमारी थी। गांधार से आई थी, जिसे कांधार कहा जाता है। खैर आप लोग नहीं समझेंगे, हिस्ट्री पढ़ते नहीं हो ना आप लोग। सुबहान अल्लाह पाक ज़ात है। लेकिन अल्लाह तो कहता है जो मेहनत करेगा उसको उसका सिला उन्होंने मिलेगा। खूब मेहनत है बेटा, उन्होंने खूब अफगानिस्तान वाले ने मैच जो खेल रहे हैं, उन्होंने खूब मेहनत की है खिलाड़ियां ने। बाजी तो इंडिया ही मारेगा, क्यों वजह? नजर आ रहा है। वैसे भी इखवानी सा इंडिया का यानी कि हमदर्दी है, तो टीम भी अच्छी इंडिया की है। अगों अल्लाह ना करे कुछ हो भी सकता है। मतलब समझी नहीं। चांस तो इंडिया के ही है ज्यादा। अच्छा, चांस इंडिया की है सर? इंडिया के ज्यादा है। क्यों? अब ये वो भाई साहब हैं जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत समझते हैं, तो इसलिए वो ऐसी बात बोल रहे हैं, और ये सही बात है। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। अब होने को यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया, आयरलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम मजबूत टीम थी ना। तो ये उम्मीद नहीं थी कि आयरलैंड से और यूएसए से वो हार जाएगी, लेकिन हार गई। वैसे ही भारत की टीम मजबूत है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अफगानिस्तान से जीती जाएगी। 100% श्योर है, नहीं है। अगर अफगानिस्तान की टीम भी अच्छी है, अगर वो अफगानिस्तान की टीम अच्छी खेलेगी, वो जीत जाएंगे। ये एक समझदारी वाली बात होती है जो करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया। क्यों? वो अच्छी टीम है। अच्छी टीम है? क्या अच्छा है उनकी टीम में? वो उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, बैट्समैन भी ठीक करते हैं। कौन सा उनका ऐसा खिलाड़ी है जिसका अफगानिस्तान पर प्रेशर बढ़ सकता है? विराट कोहली। हर किसी की जुबान पर विराट कोहली क्यों है? वो अच्छा खिलाड़ी है। तो क्या रन रेट है उसका? क्या पसंद है आपको विराट कोहली में जो उनका प्रेशर बन सकता है अफगानिस्तान की टीम पर? वो सही खेलता है, इसलिए। सही खेलता है वो। आपको क्या लगता है सर? इंडिया वैसे भी कोई भी ऐसा खतर जो टफ वाला मैच वो नहीं हारती। नहीं हारती, क्योंकि इंडिया को मैच वो जरूरी है। जरूरी ना भी हो तो वो हारती नहीं है। वर्ल्ड कप का कोई भी ऐसा मैच हुआ नामुमकिन है उनके लिए हारना। जी, मेहनत है, लगन है अपने मुल्क के लिए, क्या बात है। नहीं लगन तो है पाकिस्तान के लिए। देखिए, जीत हार लगी रहती है, लेकिन हाँ, हम कोशिश पूरी करते हैं। और ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप में हम हारे नहीं है, मैचेस हम हारे नहीं है, मैचेस हारते भी हैं भाई, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन अगर 100 मैच हुए तो उसमें से हो सकता है 90 हम जीते, तो हमारा पलड़ा मजबूत होता है। हमारे प्लेयर्स आखिरी बॉल तक जी जान लगाते हैं। वरना 119 रन को डिफेंड करना, आप वो भी T20 में, आप समझ रहे हो, ये हिमालय पर बिना ऑक्सीजन के, बिना रस्सियों के चढ़ने जैसा था। लेकिन इंडियन टीम ने करके दिखाया। ये चीज हमारे अंदर है, लड़ने की ताकत वो है। देखिए, मैं तो चाहूंगी कि अफगानिस्तान जो है ना वो विन करे।
वजह भी बता दें। और मुस्लिम ब्रदर्स। हाय अल्लाह, क्रिकेट में तो नाम मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई करे। अब क्या करें, ये समझ लें कि हमें ना विरसे में मिली है ये चीज। तो देखिए ना, हमारे भी तो क्रिकेट टीम के कोच एक नॉन मुस्लिम है ना, गैरी केस्टन। देखिए, क्रिकेट में हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई ना करे, ये तो सिर्फ एक खेल है, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। ऐसा ही है, लेकिन ठीक है, आपने मेरा ओपिनियन लिया तो मैं तो अफगानिस्तान के साथ ही कहूँगी कि वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे नेबर्स भी हैं, तो इसलिए मैं अफगानिस्तान के लिए बेस्ट विशेस फॉर। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर रहा है? कभी आपने इस बारे में सोचा है? मुस्लिम ब्रदर्स हैं ये, आप उन ब्रदर्स को आप ब्रदर समझती हैं? आप लोग सिर्फ कहने के लिए झूठ बोलते हैं आप लोग। अगर उनको आप लोग अपना भाई समझते, मुस्लिम बिरादर का समझते, उन बेचारे लाखों अफगानियों का क्या कसूर था? उनको आपने लात मारकर बाहर निकाल दिया। वो अपने काम से यहां पर टिके हुए थे, मेहनत मजदूरी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वो आपको भी सपोर्ट कर रहे थे। ऊपर से उनके नाम पर, रिफ्यूजी के नाम पर आपके यहां लाखों डॉलर्स आ रहे थे उनके नाम पर, और आपने उन्हें मुसलमान भाई आपको तब नजर नहीं आए, और मुसलमान भाई को लात मारकर आपने बाहर भगा दिया 17 लाख से ज्यादा अफगानियों को। तब तो ये बात नजर नहीं आई आप लोगों को। तब तो आपने सवाल नहीं उठाया जब अपने एयर बेसिस का इस्तेमाल आप अमेरिकी फौजियों को कर रहे थे, जाकर बम बरसा रहे थे, अफगान में बच्चों को मार रहे थे, लोगों को मार रहे थे, अफगानियों को। तब आपको याद नहीं आया है मुस्लिम भाई? जब आप अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल वहां के ड्रोन्स को दे रहे थे, अमेरिकी ड्रोन्स को, जब वो जाकर ड्रोन से मिसाइलें मारते थे और सैकड़ों बच्चे और महिलाएं मर जाती थी, शहर के शहर तबाह कर दिया आप लोगों ने वहां पर अफगानिस्तान में, तब आपको मुस्लिम भाई नजर नहीं आया अपने भाई। और आज चूंकि एक हिंदू देश से मुकाबला है तो आपको मुसलमान याद आ रहे हैं। शेम ऑन यू मैडम, शेम ऑन यू। अफगानिस्तान की टीम में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो इंडिया को टफ टाइम दे सकता है, जब आप कह रहे हो कि अफगानिस्तान जीतेगा? नो आइडिया अबाउट दिस। नहीं पता आपको खिलाड़ियों का? इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरा उसमें, क्रिकेट में। अच्छा। तो इसलिए इसके बारे में नहीं मैं कुछ कह सकती। आपको पता है कल अफगान टीम के कप्तान ने क्या बोला है? राशिद खान ने कहा है कि जब विराट कोहली सामने होते हैं तो जीतना मुश्किल हो जाता है। जारी बात है कि वो एक बड़ा फेमस और एक हार्ड वर्किंग जो है ना वो खिलाड़ी है, तो इसलिए जो है ना वो टफ टाइम देता है वो दूसरों को, इसलिए कह सकते हैं। आप मानते हो विराट कोहली अच्छे प्लेयर हैं? ऑफ कोर्स हैं, तो देखें उसकी हार्ड वर्किंग पे और उसके गेम खेलने पे तो हम अप्रिशिएट कर ही सकते हैं। तो बाकी कम्युनिटी बेस पे जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है। बेस पे मुझे लगता है तभी हारिस रऊफ कितना गुस्सा आया था। वो जो लड़ाई वाली बात हुई ना, पाकिस्तानी फैन ने कह दिया कि विराट कोहली ने तो तुम्हारी लगा दी लंका। अब जो एक्चुअल शब्द है, शायद बोला है, ऐसा सुनने में आया है, वो एक्चुअल शब्द में बोल नहीं सकता, वो गाली है, तो उसने हारिस रऊफ को दे दिया। अब हारिस रऊफ अपनी बीवी के साथ थे, उनको गुस्सा आ गया क्योंकि रऊफ को मारे थे 2 छक्के विराट कोहली ने, और ऐसी बॉल पे मारे थे जो अनप्लेबल थे, मतलब वो खेल ही नहीं सकता था कोई। और कोहली ने बताया कि क्यों दुनिया मुझे किंग कहती है, वो देख बॉल जा रही है वहां पे, और वो मैच छीन लिया हमने फिर से पाकिस्तान के हाथ से, तो इसलिए वो चढ़ा हुआ था। तो इसीलिए खैर ठीक है, उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना रिलीजन है, हम कैसे किसी को गलत कह दें? नहीं, गलत नहीं कह रहे, तो लेकिन ये है कि क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से यही होता है कि हमारी जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बिल्कुल स्पोर्ट्समैनशिप तो है ही इसी में, लेकिन वही है कि रेडिकलाइज्ड माइंड है रिलीजन को लेकर। खैर मे बी अफगानिस्तान, वैसे हमारी सपोर्ट अफगानिस्तान की तरफ है। अगर हम चाहते हैं अगर पाकिस्तान नहीं ना जीता तो इंडिया भी नहीं जीतना चाहिए, अफगानिस्तान जीते। हाय अल्लाह, तो इंडिया भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ट्रोल करते हैं, तो इस वजह से अब हमारे भी तो राइट बनता है। आपको पता है अफगानिस्तान वैसे हमें ज्यादा ट्रोल करता है इंडिया से, मगर आपको पता हो। मगर कोई बात नहीं, इंडिया नहीं आगे जाना चाहिए। आपको पता है अफगानी प्लेयर तो बस में नाचते हैं पूरी रात पाकिस्तान को हराकर। कोई बात नहीं, अफगानिस्तान तो फिर भी मुस्लिम कंट्री है, बट इंडिया इज नॉट। तो ये क्या बात हुई? आप समझ रहे हैं, बच्ची है बेचारी, पढ़ रही होगी, कहां से ये इसको टीचिंग्स मिली होंगी, इतनी नफरत बेचारी के मन में किसने भरा होगा। वो अफगानिस्तान वाले हमें भले ही मारते हैं, गालियां देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन चूंकि वो मुसलमान है तो हम उन्हीं का साथ देंगे। हम इंडिया को जीतता हुआ नहीं देख सकते। अच्छा है, दुश्मन जितना जले, जितना कुढ़े, प्रोग्रेस उतनी ही ज्यादा होती है। जलो पाकिस्तानी, और अपने बच्चों के जहन में तो जहर, क्या कहूं मैं, खैर अफसोस होता है मुझे। खैर कोई बात नहीं।
कोई बात रिलीजन क्या क्या मतलब है खेल के अंदर कि अगर वो ये मुसलमान है इसी को सपोर्ट होगी, वो हिंदू है इसको सपोर्ट नहीं होगी, ये क्या बात हुई? हमारे सामने तो प्लेयर्स है ना, होना चाहिए। होना चाहिए जी। लेकिन अफगानिस्तान तो हमें सपोर्ट नहीं करता। जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है अफगानिस्तान क्लियरली इंडिया के साथ खड़े होते हैं। हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। अभी तो आपने कहा अफगानिस्तान जीते, तो अफगानिस्तान जीतेगा। जीतेगा अफगानिस्तान इंशाल्लाह। अफगानिस्तान टीम काफी स्ट्रॉन्ग है, सुपर 8 में है ना, इसीलिए। हाँ। जी। कौन सा प्लेयर है जिसका प्रेशर बनेगा इंडिया के ऊपर अफगानिस्तान का, अगर आप कह रहे हो कि अफगानिस्तान जीतेगा? राशिद खान का। जी। कैसा खेलेगा या कैसा प्रेशर बनाएगा? राशिद खान की अपनी स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं विराट कोहली के सामने जीतना बड़ा मुश्किल होता है। तो विराट तो बाजू अभी इसके 2 मैचेस हुए हैं, तब तो ये डक पे ही आउट हुआ है, तो आगे नहीं टिक सकेगा। नहीं टिक सकेगा। नहीं। अगर उन्होंने अब मेहनत की होगी फिर तो बाकी तो ये है जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। हाँ, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। जी। आपको क्या लगता है बेटा? मुझे कुछ पता नहीं। मुझे कुछ भी नहीं लगता। कौन जीतेगा, इंडिया या अफगानिस्तान? बेटा मैच देखती हो? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जीतेगा, क्यों? किसी और से पूछ लें। अच्छा आप मुझे बताओ, अब आपने बोला अफगानिस्तान जीतेगा, लेकिन अगर हम इंडियन टीम की बात करते हैं तो उनका कौन सा खिलाड़ी है जो टफ टाइम दे सकता है अफगानिस्तान को? टफ टाइम? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या कैसे? पता नहीं, वो अच्छा प्लेयर है। अच्छा प्लेयर है। कितने मैच देखे हैं अभी तक? अभी तक कौन से? मैं ज्यादा पाकिस्तान के ही देखती हूँ। ज्यादा पाकिस्तान के देखती हूँ। जी। विराट कोहली का प्रेशर बन सकता है अफगानिस्तान के ऊपर? अगर विराट टिके तो विराट कोहली भी आ सकते हैं, रोहित शर्मा भी आ सकते हैं। रोहित शर्मा भी अच्छा है। बॉलर्स में हम बात करें तो कप्तान है ना, कप्तान है रोहित जी, वो अच्छा खेलते हैं। जी। लेकिन अगर आज इंडिया जीत गया फिर? कोई बात नहीं, लक भी है इसमें मेरे ख्याल में। जान क्रिकेट में लक नहीं, क्रिकेट में प्रैक्टिस होती है, लक भी चलती है। अच्छा। पाकिस्तान भी हार गया। देखो ना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रेटेजीज जितनी अच्छी आपकी, ठीक है लक भी मैटर करती है, लेकिन प्रैक्टिस। छोड़ो यार, बहुत बातचीत हुई, अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, कुछ और लोग क्या कह रहे हैं। एक ही बातचीत सुन सुन के पक गया मैं, एक ही तरह की। चलिए। है तो सही, लेकिन इंडिया ना जीते किसी से। क्यों? दूसरा मुल्क जीते ना, वो इंडिया में नहीं अच्छा लगता कि इंडिया जीते। दूसरा जोन सी भी टीम हो वो जीत जाए। लेकिन यहाँ तो मैं क्रिकेट मैच की बात कर रही हूँ, पॉलिटिक्स की बात थोड़ी कर रही हूँ। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान का मैच होता है, हमने यही कहना था पाकिस्तान जीते, लेकिन हमारी कौमी टीम वापस आ गई है, तो इंडिया और उसका अफगानिस्तान का मैच हो रहा है, तो इंडिया ना जीते, अफगानिस्तान जीत जाए। लेकिन अफगानिस्तान भी हमारी ऑपोजिट टीम ही है, हम उनके अगेंस्ट भी खेलते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब इंडिया के साथ मैच है ना। मेरे कहने का मकसद ये है कि इंडिया ना हार जाए, जी, या पाकिस्तान जीते या जो भी आए ना उसके मुकाबले में वो जीते, टीम दूसरी हार जाए। अच्छा, इंडिया हमेशा हर किसी से हारता रहे, जो सामने वाली टीम है वो जीतती रहे, आप कह रहे हो? बस यही बात है कि वो हमारी दुश्मन ममालिक है, इस वजह से वो हमारे मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। योम यकजहती कश्मीर होती है ना, वो इस वजह से होती है। क्रिकेट के अंदर भी आप कश्मीर को फतह कर लें पहले। क्रिकेट के अंदर कश्मीर क्यों लेके आ रहे हैं? हमारे मुसलमानों पर जुल्म करते हैं इस वजह। भाई हमारे सामने प्लेयर्स हैं, ठीक है। देखिए जैसे वैसे तो अगर मैं अफगानिस्तान की बात करती हूँ, तालिबान का भी कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है वहाँ की औरतों के साथ या वहाँ के लोगों के साथ, उनके बारे में भी फिर ऐसे तो बोला जा सकता है। लेकिन बात यहाँ ये है, हमारे सामने अफगानी प्लेयर्स भी हैं, हमारे सामने इंडियन प्लेयर्स भी हैं, सबने खेल खेलने आना है, वहाँ पर मसला कश्मीर को हल करने नहीं आना है, ये गोलियां बारूद लेकर नहीं। छोड़ो यार, मैं समझ गया इसकी मानसिकता। इसके पड़ोस में किसी अपने पड़ोसी पर ये जुल्म कर रहा होगा, उसको अपने मुसलमान भाई पर जुल्म करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती होगी। लेकिन भारत में भले जुल्म ना हो रहा हो, लेकिन भारत में हिंदू है वो जुल्म करते हैं जी मुसलमानों पर। इसी के साथ रहिए, ऐसे ही जलिए, ऐसे ही कुड़िए, हम अपना रास्ता आगे बनाएंगे। कितनी मन्नतें आप लोगों ने मानी होगी, भारत हार जाए, भारत हार जाए, भारत हार जाए, लेकिन मुंह पे कालिख पुत गई आपके, पुत गई ना कालिख। ये जितनी आप लोग नफरत दिखाएंगे हमसे, जितनी हमारी डेवलपमेंट उतनी होगी, हमारी प्रोग्रेस उतनी होगी, हमारी जीत उतनी होगी, जितनी आप लोग नफरत दिखाएंगे। क्योंकि भगवान भी बैठे हुए हैं ना, भगवान भी तो देख रहे हैं ना कि चल क्या रहा है। लो भाई, तो आप लोग ऐसे ही नफरत करते रहिए, ऐसे ही आप लोग कुड़ते रहिए, जलते रहिए, मरते रहिए, हमें उससे कुछ नहीं करना है। अब ओवरऑल में आता हूं कि आपने ओवरऑल लोगों की बात, एक आध लोगों की बात ठीक थी, वो उन्होंने गेम को गेम की तरह लिया, उसको उसमें रिलीजन नहीं घुसाया। लेकिन अमूमन पाकिस्तानियों की आदत है, वो चाहे
पाकिस्तान का मिनिस्टर हो, पाकिस्तान के ये हो, पाकिस्तान के वो, कुछ भी हो, वो गेम में रिलीजन को घुसा देते हैं। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, इमरान खान का याद है शायद, वो कौन सा देश पहुंचा था फुटबॉल वर्ल्ड कप में, मुझे उस देश का नाम याद नहीं आ रहा है, आई थिंक मोरक्को था शायद, मोरक्को, हाँ इस्लामिक देश है। वो पहुंच गया तो इमरान खान ने भी कह दिया देखो इस्लाम की जीत हुई है, और इस्लाम देखो कहां इस्लामिक टीम पहुंच गई। तो हर जगह आप लोगों के अंदर भरी हुई है, तो जब आपके अंदर भरी हुई तो सामने वाले के भी तो अंदर चीज होगी, वो भी जब आपके ऊपर निकालेगा तो आपको बुरा लगेगा, आप कहेंगे तो इस्लामोफोबिया का शिकार हो गया। अरे तुम भी तो नॉन मुस्लिम का शिकार हो गए हो, नॉन मुस्लिम फोबिया है तुम में, समझे? मैं सोच रहा हूं कि ऐसी महिलाएं जो बच्चे पैदा कर चुकी होंगी, जिनके बच्चे होंगे या जो शादी होगी, वो अपने बच्चों को कितनी नफरत सिखाएंगी हिंदुओं से और मुसलमानों से, सॉरी मुसलमानों से कह रहा हूं, भारत से। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हमें कुछ करने की आप लोगों के खिलाफ जरूरत नहीं है, आप लोग अपने आप को पाकिस्तानियों अपने आप तबाह कर लोगे, इतनी नफरत आप लोगों ने भर ली। और याद रखिए ये प्रूवन चीज है कि नफरत वाले माइंड से आप पॉजिटिव काम नहीं कर सकते। नफरती माइंड हमेशा नफरती काम करवाता है, नेगेटिव काम करवाता है, और नेगेटिविटी आपको नुकसान पहुंचाती है, सामने वाले को नहीं पहुंचाती। कमेंट करके आप बताएं, बड़ा मजा आया इस वीडियो में, आप क्या कहते हैं, आपको मजा आया कि नहीं मजा आया, और अपनी राय क्या देंगे आप। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। कोई मजा नहीं आया। नहीं वो उसमें मजा आया होगा ना, फिर जो स्टार्टिंग में आंटी यार ये आंटियां, ये जो आंटू होते हैं ना, ये मलंगड़ियां टाइप होती हैं, ये वही ना, ये मलंगड़ी टाइप होती हैं, इन्होंने बस अपना एक धंधा चलाया होता है, पीरनियां बन जाती हैं जी। मेरी बात जो है वो अल्लाह की बात, नाउज़ुबिल्ला, मेरे नजदीक तो ये सारा कुछ ये इनका ये ढोंग है। और ये यकीन करें, अपने यहाँ पे जितने लोग होंगे, कुछ जाहिल लोग होंगे जो कि इसको पीरनी बना लेंगे, इसकी मरीद बन जाएंगे, इसको पूजना शुरू कर देंगे, लेकिन काफी ज्यादा जो है लोग समझदार हैं, वो इन जैसियों के जो शुरू में आई थी, जो ऐसी हमारे मजहब में जो ऐसी बातें करता है ना, वो एक समझ लें कि एक अपना पागल ही समझ लें, उसको पागल ही होता है वो। और तो ये ऐसे लोग होते हैं जो दरबारों पे बैठते हैं, जो मलंग बन जाते हैं, वहीं पे गोटे लगा लगा के पीते रहते हैं भंग के, तो वो नशे में वही सारी जो एटीट्यूड होता है ना इनका, वही नजर आ रहा होता है। तो इसमें जो पहली औरत आई थी उसमें वही सारा कुछ मुझे नजर आ रहा था कि वो जो है वो एक किस्म की अपने आप को ना एक अल्लाह की बंदी, जिसको कहते हैं कि अल्लाह के साथ जिसके डायरेक्ट तलकात हूँ, वो ऐसा साबित करने की कोशिश कर रही है कि पहुंची हुई जी पीरनी है। यहाँ पे जाहिल लोग हैं वो पहुंच जाएंगे उनके पास, और ये पहुंच जाएगी पैसों में बहुत आगे, तो वो पहुंची हुई है जी। वाला साहब तो में 2 परने बांध के जनाब, लाल पीले नीले हैं, वहां पे नीचे बैठ जाएगी। पीके में बताया था ना, पीके में ये मुसलमानों पे जो दरबारों पे जो है वो कब्र बना के जो है कमरा बना के कर्ब के साथ जो है कपड़े बांध देते हैं किसी दरख्त के साथ, पुराने दरख्त के साथ, तो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो एक पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, तो उसकी इबादत करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज यकीन करें, ये दरबार शरबार हमारे मजहब में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब खुद के बनाए हुए हैं। हमारा मजहब सिर्फ सिंपल यही है कि मस्जिद जहाँ पे जाकर नमाज पढ़ी जाती है, की इबादत, तो बस। तो बाकी ये जो कहते हैं कि हमारा डायरेक्ट तलकात है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को, हम अपने रिलीजन के बारे में बात करें, आपका फेथ अपनी जगह नहीं, आपका अपनी जगह, मैं अपने रिलीजन की बात कर रहा हूँ, अपने रिलीजन में जो बात कर रहा हूँ, तो हमारे में ये नहीं होता। तो जैसे वो बात कर रही थी कि मेरी दुआ जो है वो लाजमी कबूल होगी, मेरी ये होगी, तो अभी उसको पकड़ के लाओ, कोई जैन वाला कोई ले के आओ उसको मेरे सामने इधर, तो मैं उसको बताऊं देख इंडिया जीता है। जैन वाला डायलॉग बता अजी मेरा नहीं, उसको पता चलना चाहिए कि इंडिया जीत चुका है, और उसकी जो झूठी बातें जो उसने की हैं उस पे उसको छितर फेरने चाहिए। एक और झूठी होती है, उसे पता होता है इस चीज के बारे में, उसको पता भी है कि मैं झूठी, क्या चल रहा है। छोटे बच्चों से लेकर अगर बड़े बुजुर्गों तक भी बात कीजिए तो पाकिस्तानी किताबों में जो समझाया गया, जो पढ़ाया गया, जो लिखाया गया, जो एक शुरू से नफरत का मवाद है,
वो इतना भर दिया गया है कि उस नफरत के मवाद को छोड़ने के लिए ये अवाम तैयार नहीं है। वो कहती है, हालांकि एंकर पर्सन जो है वो बता भी रही है कि अफगानिस्तान हमें ज्यादा ट्रोल करता है, अफगानिस्तान की तरफ से ज्यादा नफरत है पाकिस्तान के लिए। वो कहते हैं कोई नहीं है, वो करती हैं करें, वो ज्यादा ट्रोल भी करें, ज्यादा नफरत भी करें, सब कुछ वो करें, लेकिन बस इंडिया नहीं जीतना चाहिए था। मतलब इंडिया वाला जो चूरन है ना इनके ज़हनों में जो भरा गया है, ये बड़ा अजीब सा वो इनके अंदर जो है ना वो टिक गया है। बस इंडिया की जीत इनसे बर्दाश्त नहीं होनी। हालांकि नेबर की बात करते हैं तो इंडिया भी तो हमारा नेबर है। अगर फैसिलिटीज की बात करें या रहम दिली की बात करें या ये कह लें कि अच्छे अकदाम की बात करें तो अफगानिस्तान से ज्यादा इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए चीजें की जाती हैं। आज दिन तक कभी अफगानिस्तान में भी कुछ पाकिस्तानी किसी का भला हुआ है? एक पाकिस्तानी सिर्फ फ्लैग लगा के गाड़ी के ऊपर अफगानिस्तान में एंटर हुआ था तो जो उसका हाल हुआ था वो लाइव हमने देखा था कि क्या उस बेचारे के साथ हुआ था। उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसे इतना मारा गया कि उसकी गाड़ी के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ था। बस उसका ये कसूर था। ये नफरत का मवाद है अफगानिस्तानियों के लिए। वो कहते हैं ना, जो इंसान ने बीज बोना है ना वही इंसान को फल मिलता है, वही इंसान को काटना पड़ता है। जब पाकिस्तानियों के दिलों में नफरत का मवाद भरा है तो ये कैसे मुमकिन है कि जो दूसरे कंट्री हैं वो इनके लिए मोहब्बत रखेंगे, वो भी इनके लिए नफरत ही रखेंगे। अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया ने तो कितने ज्यादा, हमारी वो एक पाकिस्तानी बच्ची है उस बेचारी की गर्दन टेढ़ी थी तो उसका ट्रीटमेंट फ्री किया। तो वो अगर इन चीजों को मद्देनजर रखें कि ये एक पाकिस्तानी है, ये एक मुस्लिम है, तो फिर क्या बनेगा। लेकिन हिंदुस्तान ने नहीं ये रखा मद्देनजर, उन्होंने उस बच्ची का इलाज किया। फिर दूसरी बच्ची जो है वो हार्ट पेशेंट थी, उसकी सर्जरी हुई है, लाखों करोड़ों के अखराजात हुए हैं, वो भी इंडिया ने किए हैं। वो इलाज भी हिंदू डॉक्टर ने किया है। ये सारी चीजें जो है वो इंडिया करता है। लेकिन अच्छी चीजें जो इंडिया की है ना वो पाकिस्तानियों को तो नजर नहीं आती। पाकिस्तानियों को एक ही नजर आती है, बस जी वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है जी, मुसलमानों के साथ जुल्म। अब भाई साहब की जाहलियत की इंतहा देखें कि जो बात है वो मैच की हो रही है और वो वहां पे कश्मीर को ले गए हैं जी। वो कश्मीर का मसला है ना, जो हम यौम यकजहती मनाते हैं तो ये करते हैं तो वो करते हैं, तो कश्मीरियों का ओपिनियन कभी सुने ना ये भाई साहब, तो इनको लग पता जाए कि ये कैसे उनको सपोर्ट करते हैं। यकजहती कौन सी, मुझे ये तो बताएं पहले। आप पहले देख तो लें यार, चीजों को एनालाइज करते हैं। फिर मुझे इसी चीज का गुस्सा आता है कि कम पढ़े लिखे लोग मैंने देखे हैं पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा रेशो है। मैं भी कम पढ़ा लिखा हूँ, उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन चीज को यार देखो, सुनो तो सही ना, उसको थोड़ा बहुत तो एनालाइज करो ना यार, ये कह रहा है क्यों कह रहा है, बाद में सोचना तो बनता है। टू द पॉइंट बात करो। उस वक्त नहीं पता तो बोलो यार इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कलेक्ट करेंगे, या आप मुझे बता दें जो राइट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात ही ना करें। या फिर तो आप अपना ओपिनियन दे देते हैं। आप कहते हैं कि कैमरे के सामने आ गया हूं, मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। कुछ ना कुछ का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी बकवास याद करें, वही पुराना चूरन घिसा पिटा और आप अगली नस्लों में ट्रांसफर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ये। और मैं कभी नहीं चाहूंगा पर्सनल वे में कि ऐसी चीज जो है, इंसानियत को प्रेफर करेंगे। हाँ, भले वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, किसी भी, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, भले वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो अगर हमला करेगा, वो अगर अटैक करेगा, वो अगर बुरा अमल करेगा मेरी जात के साथ, मेरी फैमिली के साथ या मेरे मुल्क के साथ, फिर मेरे लिए वो दुश्मन होगा। ठीक है, इसके बरअक्स वो नहीं हो सकता, या मेरे मजहब को वो टारगेट करता है। ठीक है, इन बातों के अलावा वो मेरा दुश्मन कभी नहीं हो सकता भाई। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम सिख हो, ईसाई हो, ये हो वो। मैं इंसानियत का प्रेफर करूंगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो प्यार मोहब्बत रखना चाहिए, अपनायत रखना चाहिए। अगर आप सही इंसान है, कोशिश तो कर सकते हैं ना, है नहीं है तो कोशिश तो कर सकते हैं। पाकिस्तानी कोशिश भी नहीं करते। एक चीज नजर आ रही है कि इंडियन टीम बहुत अच्छा खेल रही है, वो क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आपको रिलीजन लेके आने की क्या जरूरत है। ये वही लोग सर की बात कि इंडियन कोई कह दे, अगर यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हो वहां पे, तो वो कह दे कि पाकिस्तान तो ये और इस्लाम के बारे में बोल दे, तो भाई फिर कैसा लगेगा। इन अ पर्सनल वे मुझे बुरा लगेगा, मुझे गुस्सा आएगा इस चीज के ऊपर। ठीक है, कि यार बात मैच की हो रही है, रिलीजन को क्यों लेके आ रहे। यही चीज तो पाकिस्तान में होती है, हर दूसरा बंदा यही उठा के जो भी बात कर लो। ठीक है, इन नॉर्मल वे हम कहते हैं कि कोई चीज अच्छी हो जाए तो माशाल्लाह, ठीक है, करनी हो, पास में होनी हो तो इंशाल्लाह। ये वर्ड जो है प्रॉपर वे में, इस्लामिक वे में यूज होते हैं तो दैट्स गुड। ठीक है, कोई चीज शुरू करनी होती है तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं,
ठीक है, आपके रिलीजन में और तरह सा अब होगा, लेकिन वो एक नॉर्मल वे में चीजें इंशाल्लाह चलती का हैं। मतलब होता है अगर अल्लाह चाहेगा, चाहे तो मतलब चाहे मतलब कि अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि भाई अल्लाह चाहे तो बिल्कुल, तो मतलब वो अल्लाह इस उसी वक्त चाहेगा जब आप मेहनत करेंगे, आपको मेहनत का फल जरूर अल्लाह देगा। तो जब आप हट आरामी करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, लगाओ ही नहीं दिखाएंगे, एक मैच के साथ जो है वो अपना सिंसियर ही नहीं होंगे, तब अल्लाह नहीं चाहेगा, तब अल्लाह मतलब चाहेगा कि हारो। अपने शोबे के साथ जो आपका काम है, हमारा अगर काम एक चीज में हम इन्वॉल्व हैं, वो हमें दिया गया है, वो हम मुखलिस तरीके से नहीं कर रहे, प्रॉपर वे में नहीं कर रहे, और क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, करना मैंने है, तो मैं इनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि तुम लोग ठीक नहीं कर रहे, तुम्हारी वजह से मतलब काम खराब हो रहा है। इन्होंने तो भाई क्रिटिसाइज करना है मुझे कि भाई काम तेरा है, ये जॉब तेरी है, ठीक है, यू हैव टू डू इट, वो करना मुझे बनता, मुझे समझना चाहिए ना। पाकिस्तानी जो है वो चीजें जो है और अपोजिट ले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम कॉन्सेप्ट यही चीज इनमें पाई जाती है, यही चीज बदनाम करती है, और यही चीजें जो है वीडियो वायरल हो जाती हैं सारी। जो वीडियो जो लोग बातचीत कर रहे थे बिल्कुल जीरो थी, ठीक है। पहली बात है कि अफगानिस्तान ने भी मेहनत की है जी, अफगानिस्तान भी तगड़ी टीम है इस वक्त, क्योंकि इंडिया की मदद से वो तगड़ी बन चुके हैं, इंडिया ने उनको ट्रेनिंग की है, तो ट्रेंड किया है जी। मैं मानता हूं कि इंडिया भी तगड़ी टीम है, अफगानिस्तान भी तगड़ी टीम है, ठीक है, जीतना तो एक टीम नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस बेस पे करें ना कि ये कहते, अगर ये जो लोग आए थे ये अगर ये कहते कि जी इंडिया भी तगड़ी टीम है, अफगानिस्तान भी तगड़ी टीम है, और देखते हैं जी दोनों में अब कौन जीतता है, कौन ज्यादा जो है वो लड़ता है, और किसकी जो है वो हार होती है, किसकी जीत होती है, और ठीक है कह देते हैं कि मेरी फेवरेट जो है वो अफगानिस्तानी टीम है, एक आम नॉर्मल फेवरेट होने के तौर पे तब भी पूछता था। लेकिन जब एक कह रहा है कि जी वो मुसलमान है इसलिए हम उसको सपोर्ट करेंगे, ये गलत चीज है। जब क्यों का सवाल है, देखें कि मेहनत कौन टीम कर रही है, अब मेहनत दोनों टीमें कर रही हैं, ठीक है, अब ये ना देखें कौन मुसलमान कौन हिंदू, मेहनत दोनों टीमें कर रही हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर इंडिया ज्यादा मेहनत कर रही है, ज्यादा खेल रही है, अगर आपको पसंद है तो आप उसको कहें कि मुझे इंडिया जो है ज्यादा पसंद है, इंडिया जीतेगी। अगर आपको वैसे अफगानिस्तान टीम पसंद है, अफगानिस्तान का प्लेयर पसंद है, उनकी मैच पसंद है, उनका खेलने का अंदाज पसंद है, तो आप कहें कि जी मेरी अफगानिस्तान फेवरेट टीम है, जैसे इसकी इंडियन टीम है तो पाकिस्तानी, लेकिन इसकी फेवरेट टीम इंडिया है, तो ये हमेशा चाहेगा, अगर पाकिस्तान इंडिया का भी मैच हो तो ये चाहेगा कि इंडिया जीते। बिल्कुल। तो अब इसको क्या कह दें कि हम इंडियन है, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन हाँ फेवरेट होती है, कोई भी एक फेवरेट होती है, लेकिन उसको रिलीजन बेस पे फेवरेट ना बनाए, खेल के बेस पे जो है फेवरेट बनाए, तब आपको पता चलेगा कि फेवरेट कौन है, कौन जीतेगी कौन हारेगी, वो तो चले बाद में, जिसने लड़ना है एक ने तो हारना ही हारना है, चाहे वो इंडिया हारे, चाहे अफगानिस्तान हारे, चाहे कोई और मुल्क की हारे, एक ने तो हारना ही होता है ना। तो फेवरेट आप रिलीजन बेस पे ना बनाए, फेवरेट बनाए कि वो खेलते कैसे हैं, अगर अच्छा खेलते हैं तो फिर उनको फेवरेट बनाए, ना कि जो है वो रिलीजियस बेस पे। अगर पाकिस्तान आप मुल्क में रहते हैं, चलो ठीक है, उस मुल्क के हिसाब से भी आप फेवरेट बना सकते हैं क्योंकि आपके अपने मुल्क की है। अगर किसी और के मुल्क को लेते हैं तो फिर वो खेल के हिसाब से लें, फिर उसको ना कि रिलीजियस के हिसाब से, और या फिर ऐसे ले लें कि जी अपना दोस्ती के हिसाब से ले लें, जैसे इंडिया सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, दोस्ती के लिहाज से भी करता है, तो आप भी दोस्ती के लिहाज से कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया पाकिस्तान की कोई दोस्ती नहीं है, ये सबको पता है। अब तो फिर किस हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं, रिलीजियस हिसाब से, तो रिलीजियस हिसाब से ना करें यार सपोर्ट, दोस्ती के हिसाब से करना है कर लें, खेल के हिसाब से करना है कर लें। तो लेकिन ये ना कहें कि वो हिंदू है इसलिए हमने सपोर्ट नहीं करना, भाई वो तुमसे ज्यादा ईमानदारी से खेलते हैं और तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आज उनका एक नाम बना हुआ है। और हमारे जो हैं वो शुरू में आके जो है वो बदनाम करते हैं अपने मुल्क को ही, जैसे वो एक औरत आई थी शुरू में, अपने मजहब को बदनाम कर रहे होते हैं, अपने दीन को बदनाम, अपने अवाम को बदनाम, अपने आप को बदनाम। अब बंदा उसको पकड़े और पूछे कि कहाँ जीता है अफगानिस्तान, इंडिया जीत गया है, तो कितनी बड़ी झूठी है ये औरत। शुरू में जो आई थी उसने पता नहीं फेम के लिए किया, ये क्या बकवास, फेम नहीं, जैसे वो बोल रही थी दरबार की मलंगनी थी। बहरहाल वो इन्होंने बात बीच में मेंशन कर दी, वो सिर्फ पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि क्यों किस लिए और ये आने वाली नस्लों में क्या भरा जा रहा है। और मैं बीच में कह रहा था कि मौलवी हजरात और ये जो माशरा है ना वो नहीं कर रहा, ये मौलवी हजरात और ये मदरास और ये चीज़ें जो है ना ये कर रही हैं। बाहर से लोग जो आए हुए हैं उनका माइंड सेट, जो वहाँ पे पले बड़े हैं उनका माइंड सेट हो रहा है, उनमें ये कीड़ा नहीं मैंने देखा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, हाँ रिलीजियस वैसे वो भी कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग करीब भी हैं, वो जानते हैं इस्लाम को प्रॉपर वे में, लेकिन वो ये पंगेबाजी नहीं करते।
ये हर चीज में घुसेड़ते नहीं है। मैंने देखा है वो अपने काम से काम रखते हैं, जो बात हो रही है टू द पॉइंट उसी के जवाब देंगे, वो इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन हम पाकिस्तानियों में ये कीड़ा है कि बात कुछ हो रही हो, हम दूसरी तीसरी जगह से कवर करके ना बीच में ठक वहां पे आके रुके। कहाँ पे रुकना है? इस्लाम पे। ठीक है, इस्लाम जो है ये और वो भाई उसकी बात नहीं हो रही, जिसकी बात हो रही है। हाँ, जब इस्लाम पे बात करते हैं वो पूछते हैं इस्लामिक वे से, फिर इनको पता नहीं होता उन चीजों इन जो जो बोला था वो जो क्या नाम है उसका, कामरान अकमल, का। कामरान कम अकल जो बोला था एक, कि ये सिखों के 12 बज जाते हैं, ठीक है। तो उसे उसी से पूछा गया था ना कि रिकात कितनी होती है नमाज में, तो उसको वो नहीं पता था। तो खिलाड़ी को साथ लगा लो। बहरहाल जी, चीजें बहुत सारी खराब हैं और इनको ठीक करने की जरूरत है, और खासकर पाकिस्तानी अवाम का दिमाग, और उसके पीछे जो इनको पढ़ा रहे हैं, जो इनको सिखा रहे हैं उनका। तो ये सिस्टम पीछे से ठीक होगा तो तभी ये अवाम मेरे ख्याल में सुधरेगी। ये कीड़ा बहुत अंदर तक चला गया, इनको खींच के निकालना पड़ेगा तभी ये ठीक होंगे, वरना मुश्किल है। हालात मुश्किल लग रहे हैं। वीडियो इनकी अच्छी थी और मज़ा भी आया और गुस्सा भी आया, नो डाउट, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन यह है कि इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। आप विजिट करें, सपोर्ट करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।